कब थमेगा एसबीयूटी की बलि का ये कारोबार। आज फिर से एक जवान की हुई मौत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मटन स्ट्रीट में। आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप जो ये निर्माणाधीन कार्य दिख रहे हैं, ये एक एसबीयूटी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी किस जमीन को विवाद को लेकर रहता है, तो कभी कोई मजदूर की मौत को लेकर विवाद को रहता है। अक्सर लापरवाही की घटना इस क्षेत्र में देखी जाती है और इसका एक स्पेशल कारण ये बताया जाता है कि इस क्षेत्र में लगातार लापरवाही के बाद भी प्रशासन, जो कि बीएमसी के अंतर्गत आने वाली तमाम चीजें, सेफ्टी का ख्याल रखना, फायर का ख्याल रखना, हर एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, मगर ऐसे में किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा जाता है और उसमें खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ता है। आज तकरीबन 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर क्रेन गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है। उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। उसकी मौत के बाद में यहाँ पर एक तमाशा सा बन गया था। हालांकि एक मजदूर की मौत तमाशा बन जाती है और एसबीयूटी प्रोजेक्ट की बलि बन जाती है। इस बलि के कारण लगातार इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, मगर ऐसे में बताया यह जाता है कि जिस तरीके से लगातार लापरवाही की जा रही है, ऐसी लापरवाही पर प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया है वो नजर आता है। हम अक्सर मुंबई के अलग अलग इलाकों की आपको खबर देते हैं। इस खबर में जो मजदूर होती है उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, इस पे हम सवाल उठाते हैं। चाहे वो कोई भी डेवलपर हो, साइबा हो, मास ग्रुप हो, रूपरेल हो या अन्य और कोई डेवलपर हो, इस पूरे मामले को देखते हुए जो सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है। आज भी ऐसे ही हुआ है। 25 साल की एक मजदूर जो कि सेफ्टी इंजीनियर था, वो अपना काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी यहाँ पर क्रेन गिरने से मौत हो जाती है। इस मौत के बाद से अब सवाल ये है कि जो सेफ्टी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए वो क्यों नहीं रखा जाता है। ऐसे में पुलिस हो या फिर बीएमसी हो या आला अधिकारी हो या प्रशासन या सरकार खुद क्यों ना हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें और यहाँ से रोजाना लोगों की आवाजाही भी रहती है, मगर उन्हें ये नजर नहीं आता है कि किस तरीके की सेफ्टी बढ़ती जा रही है। सेफ्टी के नाम पर किस तरीके से एक लीपापोती का काम होता है, ये साफ तौर पर इस तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज इसी जगह पर गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई थी। फिलहाल इस क्षेत्र में जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है और बैरिकेडिंग करने के बाद में इसे बंद भी कर दिया गया है, ताकि इनकी जो करतूत है उसे छुपाया जा सके और दूसरे को दिखाया ना जाए। मगर ऐसे में जो कोई भी यहाँ पर आके दिखाने की कोशिश करता है तो पूरी तरीके से ये इसी तरीके से दरवाजा लगा देते हैं और उनकी गलतियां किस तरीके से छुपाई जाती है। फिलहाल इस पूरे घटना के बाद से कयास तो ये लगा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, मगर बहुत से लोगों का ये कहना है कि एसबीयूटी प्रोजेक्ट पर अक्सर इस तरीके की मौतें होती हैं मगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मजदूर की मौत की कीमत लगा दी जाती है और इस पूरे मामले को ठंडा कर दिया जाता है। ऐसे में इन ठेकेदारों पर और इन डेवलपर पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। अगर इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार इस तरीके की घटना सामने आती रहेगी। इन पर सख्ती से नहीं कार्रवाई होने की वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि ये मजदूर मरता है, किसी नेता या अमीरजादे का बेटा नहीं मरता है। इसके लिए इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है। अब देखना ये रहेगा इस पूरी घटना के बाद से क्या वाकई में जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है वो नींद से जागकर इस पूरी घटना पर डेवलपर पे कार्रवाई करता है, एसबीयूटी पर कार्रवाई करता है कि नहीं करता है।